सही माने पर इनके इन बयानों पर ऐसे जब ये बयान देते हैं ना, उसकी टीआरपी अगर आपने देखनी है पाकिस्तान में देखी है, कितना लोग पसंद करते हैं फिर। और ये ऐसे शख्स हैं सही माने पे, जब मैंने आपको पहले भी बोला था ना, ऑपरेशन सिंदूर के साथ ऑपरेशन गद्दार चलना चाहिए। सबसे बड़ा गद्दार है ये, सबसे बड़ा गद्दार है। इतिहास के पन्ना खोल के देखो, 1971 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई, उस समय 93,000 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स उनको छोड़ दिया और अपने चुरंजा नहीं छुड़का पाए। क्या लग रहा है कि ये चीजें करके जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो है 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? मुझे हंसी आ रही है, क्या बोलूं मैं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। कुछ बोल इज ए कंफ्यूज कैरेक्टर। तो आई वुड से कि मतलब ये तो दिखा तो रहा है, हर तीसरे दिन उल्टा सीधा बयान दे देते हैं। ही इज नॉट इन सेंसेस एक्चुअली। आपको क्या लग रहा है कि जो चीजें इनके लफ्जों से निकलती हैं वो पाकिस्तान उसका फायदा उठाता है? 100% मैं बोल तो रहा हूं। आप उनके चैनल्स में देख लो, आप इनको फिर बांग्लादेश के चैनल्स में देख लो, खूब ट्रोलिंग चलती है इनकी। वो बोलते हैं देखो जी, उनके वहां पर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, क्या स्टेटमेंट वहां पर दे रहे हैं। तो मजाक तो हमारे देश का उड़ता है ना, ये तो बिल्कुल सेंस ही नहीं है ना इनकी। और जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। राहुल गांधी पहले तो नुकसान पूछ रहे थे कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितना नुकसान हुआ, हमारे कितने विमान हमने खो दिए, और उसके एक बयान को लेकर वह पाकिस्तान में सुर्खियों में रहे। और अब जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रंप के एक कॉल से उन्होंने जो है नरेंद्र सरेंडर, इस तरह की टिप्पणी की है। गौरव गुप्ता मेरे साथ मौजूद है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। गौरव, किस तरह से आप जवाब देना चाहेंगे और ये टिप्पणियां ही क्यों? मानसिकता अपनी खो बैठे हैं, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और इस तरीका आपने पीछे भी देखा, इन्होंने स्टेटमेंट दी, प्रूफ मांग रहे थे। आज मैं राहुल गांधी को ऑन कैमरा बोलना चाहता हूं। एक लोकप्रिय नेता, मोदी जी सबसे ज्यादा जिनके फॉलोअर्स हैं और हर एक विश्व का बड़ा देश सब उनकी इज्जत करता है, और आज उनके लिए आप ऐसा श्रद्धांजलि प्रयोग कर रहे हैं। और आप क्या जानते हो, आप जो सरेंडर वर्ड बोलते हैं, सही माने पे राहुल गांधी, अगर आप मुझे सुन भी रही हो तो सरेंडर का मतलब है, इतिहास के पन्ना खोल के देखो, 1971 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हुई, उस समय 93,000 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स उनको छोड़ दिया और अपने चुरंजा नहीं छुड़का पाए। तो मेरे कहने का मतलब, अपने चुरंजा को यहां पर रिलीज नहीं करवा पाए और बोलते हैं सरेंडर की बात। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आज शर्मल शेख वली इंसिडेंट जो मिस्र के वहां पर एक जगह है वहां पर हुई, वहां पर जाकर उस समय इन्हीं के कांग्रेस के जो हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने जाकर बलूचिस्तान कहकर पाकिस्तान का समझो पक्ष को सही फरमाया। तो वो भी तो आप देखो ना, ये कैसी घटनाएं हैं। फिर उसके बाद 26/11 की अगर हम बात करें, आपके सामने ही है किस तरीके चुप्पी बनाकर बैठ गए। तो सरेंडर तो इन्होंने किया। उस समय हमारे 93,000 पाकिस्तानी हमने यहां पर पकड़े थे, उनको भी चढ़वा दिया। तो सही माने में ये बेतुके बयान है। आज सरेंडर सही माने पर आपने किया, पर आज आपके सामने ही सब कुछ है। हमारे पूरे देश के जब हम नेतृत्व की बात करते हैं, जिस तरीके माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे एक अंडर डायनेमिक लीडरशिप में जिससे देश आगे निकल रहा है, चाहे फिर मैं बालाकोट स्ट्राइक की बात करूं या सर्जिकल स्ट्राइक की बात करूं या 370 की बात करूं, किसी की जरूरत है कि कोई तीसरा देश बीच में इंटरफेयर करता? तो काहे का सरेंडर, क्या मतलब बेतुका समझा। बेसिकली ना, मुझे लगता है कि इनका मानसिक संतुलन है जो टोटली खराब हो चुका है और कहीं पर चल नहीं रही, कोई बात हो नहीं रही। तो आज भी इस तरीके मतलब बेतुके के बयान देना एक कॉमन सी इनकी अब प्रैक्टिस सी बन चुकी है। तो कोई इनको सिलसिले उस तरीके इनको सीरियसनेस से लेता भी नहीं है और इतिहास जानते नहीं है कि आपने, आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने 1971 वाला इंसिडेंट सुनाइए जो हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग में, आप पूछिए ना क्या किया, कांग्रेस की भूमिका क्या थी, इनकी पार्टी की भूमिका। 93,000 पाकिस्तानी जो यहां पर उनके लोग थे, जो यहां पर पकड़े गए थे सैनिक, उनको छोड़ दिया और अपने 54 नहीं छुड़का पाए। इस पे क्यों खामोश रहती कांग्रेस? बेतुक, मैं वही तो कह रहा हूं, कोई सिर नहीं है, कोई पैर नहीं है। राहुल गांधी एवरी टाइम ही इज ट्राइंग टू डाइवर्ट द अटेंशन। ऑपरेशन सिंदूर जब चला, जब समाप्ति पर आया था, तो बहुत सारे सोशल मीडिया में लिख रहे थे मुझे इंदिरा जी की याद आ रही है, मुझे इंदिरा जी की याद आ रही है। आप इस पे ये बात नहीं करेंगे, 1971 की ये बात नहीं करेंगे ना, उसकी भी मतलब वो इतिहास पे जाना नहीं चाहते। और
कई माने पर ये इनसिक्योर हैं और अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं आने वाला। आप सोच भी नहीं सकते इनका मानसिकता है इनकी, मुझे लगता है कि ही इज नॉट स्टेबल। और यही एक कंफ्यूज इन कैरेक्टर बन चुके हैं जो आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई फालतू की टिप्पणी कर देते हैं। ये अभी जो भाषण दिया है हाल ही में, आरएसएस को भी टारगेट किया, भाजपा को भी टारगेट किया, क्या फर्क, देखो इनको कोई सीरियसनेस से लेता ही नहीं है। आज भी मैं अगर आपके चैनल में अगर मैं कह रहा हूं तो मैं बात यही कह रहा हूं, सही माने में सरेंडर क्या था, मैंने तीनों घटनाएं बता दी। सरेंडर तो आपने किया, तो आप बोलते हैं कि आपने मोदी जी ने सरेंडर कर दिया, को उसके बिल्कुल थोड़ी देर के बाद ही सीधा स्टेटमेंट दे दी, हमें भैया किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है, हम खुद सक्षम है। ये वो भारत नहीं है जो आज रुकेगा, जो झुकेगा। एक मजबूती से, एक नेतृत्व से आगे बढ़ता हुआ अपने कदम रख रहा है और किसी की जरूरत नहीं है। और ऐसे कंफ्यूज कैरेक्टर जो आकर यहां पर अपनी कोई श्रद्धांजलि, अपनी बयान देते हैं, इनको प्रेज करना चाहिए। और आज यही तकलीफ हो रही है, एक लोकप्रिय नेता जो एक सबसे बड़ी आज छवि रखते हैं और उनके लिए ऐसी टिप्पणी करना, मैं कहता हूं टोटल एक शर्मनाक बयान जो राहुल गांधी द्वारा दिया गया। अभी क्या लग रहा है कि ये चीजें करके जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो है 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? मुझे हंसी आ रही है, क्या बोलूं मैं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। कुछ बोल, इज ए कंफ्यूज कैरेक्टर। तो आई वुड से कि मतलब ये तो दिखा तो रहा है, हर तीसरे दिन उल्टा सीधा बयान दे देते हैं। ही इज नॉट इन सेंसेस एक्चुअली। मैंने अपनी देश की सेना को लेकर ये भी कहा कि हमने कितने विमानों को मतलब उनके शौर्य को सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, एंड ही इज डाउटिंग दैट ऑल्सो। तो आप खुद बताओ ना, मैं वही बता रहा हूं ना कि यस लॉस्ट दैट सेंसेस, इसके जो है बिल्कुल सेंसलेस हो गया, इसको पता ही नहीं चल रहा है क्या है क्या नहीं है। तो आज ऐसे बयानों में बोलता हूं प्रेज करना चाहिए इनको, और आप मजाक उड़ा रहे हैं। और सही माने पर इनके इन बयानों पर ऐसे जब ये बयान देते हैं ना, उसकी टीआरपी अगर आपने देखनी है पाकिस्तान में देखिए कितना लोग पसंद करते हैं फिर। और ये ऐसे शख्स हैं सही माने पे, जब मैंने आपको पहले भी बोला था ना, ऑपरेशन सिंदूर के साथ ऑपरेशन गद्दार चलना चाहिए। सबसे बड़ा गद्दार है ये, सबसे बड़ा गद्दार है। आपको क्या लग रहा है कि जो चीजें इनके लफ्जों से निकलती हैं वो पाकिस्तान उसका फायदा उठाता है? 100% मैं बोल तो रहा हूं, आप उनके चैनल्स में देख लो, आप इनको फिर बांग्लादेश के चैनल्स में देख लो, खूब ट्रोलिंग चलती है इनकी। वो बोलते हैं देखो जी उनके वहां पर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी क्या स्टेटमेंट वहां पर दे रहे हैं। तो मजाक तो हमारे देश का उड़ता है ना, ये तो बिल्कुल सेंस ही नहीं है ना इनकी। और सही माने में मैंने बता ही दिया, जिस तरीके सरेंडर तीनों घटनाएं बता दी। तो अब ये बेवकूफ से बयान देना, शर्मनाक बयान देना, हर एक भारतीय को उससे ठेस पहुंचती है, पर इनको नहीं समझ आएगी बिकॉज ही इज नॉट इन सेंसेस। कब आएंगे सेंस में? मुझे तो लगता नहीं है, कोई पता नहीं है। चलिए शुक्रिया। तो देखिए गौरव गुप्ता से हम बातचीत कर रहे थे, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और एक बयान जो राहुल गांधी का सामने आया, उन्होंने कहा है कि ट्रंप की एक कॉल से मोदी जी का नाम लेते हुए कहा कि नरेंद्र सरेंडर, इस तरह की टिप्पणी की है। और इसी को लेकर अब ये टिप्पणी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कह रही है ये भी आपने सुना, क्योंकि प्रवक्ता से हम बातचीत कर रहे थे। अब आपको क्या लगता है, खबर देकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद, जय हिंद।